जब भी इस आइलैंड पर कोई बच्चा जन्म लेता है तो एक बूढ़े आदमी को तुरंत ही मार दिया जाता है ताकि जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। एक दिन दादा ने अपने पोते के जन्म की खबर सुनी तो उसने खुशी खुशी चट्टान से कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन तभी डॉक्टर ने बताया कि महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, अब एक की बजाय 2 लोगों को मरना होगा। शहर के मुखिया ने इस समस्या पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई। कुछ ने कहा कि इस बार किसी को न मारा जाए क्योंकि एक बच्चा ज्यादा फर्क नहीं डालेगा, लेकिन शहर के मुखिया ने इस बात के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बाहरी दुनिया में वायरस फैल चुका है और ये आइलैंड इस धरती की आखिरी सुरक्षित जगह है जिसमें 513 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो एक खेल की मदद से उस आदमी को चुनेंगे जिसे अपनी जान देनी होगी। इस खेल के अंदर सभी को कुछ पॉइंट्स दिए गए थे। अच्छे काम करने पर पॉइंट्स मिलते थे और बुरे काम करने पर पॉइंट्स कटते थे। सभी को 8 दिन का समय दिया गया, जिसके बाद सबसे कम पॉइंट्स वाले को मार दिया जाएगा। जैक ने देखा कि उसका नाम सबसे नीचे था और वो डर गया क्योंकि अगर उसे चुना गया तो उसे पिंजरे में डालकर पानी में डुबो दिया जाएगा। उसका अमीर दोस्त जो द्वीप के नेता का बेटा था उसे दिलासा देने लगा कि वो उसकी मदद करने का तरीका ढूंढेगा। दूसरी ओर एक बुजुर्ग महिला थी जो विकलांग होने के कारण कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। तीसरे नंबर पर एक चोर था जिसने अपनी बीमार पत्नी के लिए दवा चुराई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे चोर मानकर जेल भेज दिया था। इन तीनों ने अपने अंक बढ़ाने की बहुत कोशिश की। बुजुर्ग महिला ने तो बच्चे को चुराकर खेल रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की माँ ने उसे पकड़ लिया। 3 दिन बीत गए और खेल खत्म होने का समय आ गया था। जैक ने दूसरों के साथ सेब बांटकर अपने पॉइंट्स बढ़ा लिए थे। उसके अमीर दोस्त ने भी चोरी छिपे उसकी मदद की। अब सबसे कम अंक वाली बुजुर्ग महिला थी, लेकिन सिर्फ 10 लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया, इसलिए वो बच गई। लेकिन चोर के खिलाफ 210 लोगों ने हाथ उठाए। चोर ने हार मान ली थी। तभी उसकी पत्नी खड़ी हुई और एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि मुखिया के बेटे ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कई बार उसका फायदा उठाया है और उसके साथ गलत काम किया है। मुखिया के बेटे ने इस आरोप को झूठा बताया, लेकिन धीरे धीरे दूसरी महिलाएं भी खड़ी हो गईं और उस पर आरोप लगाने लगीं। अब पूरा हॉल गुस्से से भर चुका था। मुखिया का बेटा घबराकर अपनी माँ से मदद मांगने पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों ने उसी के खिलाफ वोट देना शुरू कर दिया।